समझाएं। मोतीनगर थाना क्षेत्र में कनेरा गांव के अंतर्गत एक गंभीर घटनाक्रम सामने आया है और इसमें पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। इसमें अभी वर्तमान में 302, 364 ए एवं 120 बी 201 इस तरह की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसमें मृतक के साथ मारपीट करने वालों और उसके बाद उसको डराने धमकाने, रिपोर्ट ना करने के लिए दुष्प्रेरित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पूरे घटनाक्रम में वर्तमान में अभी तक हम लोगों ने 12 आरोपियों को चिन्हित किया है। इसमें जो आरोपियों के नाम है 12 में से जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया, ऐसे आरोपी हैं पप्पू घोषी, मस्तराम घोषी, बसंत घोषी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़ और नितेश अहिरवार। इसके अलावा 4-5 आरोपी और हैं जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इसमें गगन घोषी, ऋषि घोषी एवं उमेश घोषी, करण पटेल मुख्य। इसके अलावा भी अन्य लोग जिनके द्वारा इनको डराया धमकाया गया या दुष्प्रेरित किया गया या साक्ष्य मिटाने में आरोपियों की सहायता की गई है, पुलिस विवेचना में ये सारे तथ्य गहनता से देखकर उन पर भी कार्रवाई करेगी। इस मामले में पुलिस नज़ीर स्थापित करेगी। इसमें अल्टीमेटली अपने आप में ही एक गंभीर मामला है, थोड़ा विशिष्ट प्रकृति का है और हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें जो मृतक हैं, मृतक परिवार है, उसको न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले। इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई। सर, हत्या का क्या कारण रहा? हत्या के कारण जो शुरुआत में आए वो आपसी किसी बात को, वाद विवाद को लेकर शुरू हुआ और मारपीट, क्योंकि गंभीर तौर पे मारपीट की गई, उसमें जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की भी डिमांड की गई और करीब 1-1.25 लाख रुपए मृतक से वसूला भी गया। तो मुख्यतः इसमें आपस में जो वाद विवाद है व्यक्तिगत, उससे ही घटना का कारण निकल के आ रहा है और आगे भी हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और भी जो बिंदु आएंगे सामने उस पर कार्रवाई। सर, आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों को पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट उस क्षेत्र में उस पूरे जो अपराधियों का एक पर्टिकुलर परिवार से भी संबंधित होना पाया गया है और पुराने अपराध के कारण ही संभवतः इनके हौसले इस तरह से बुलंद रहे या मृतक परिवार ने भी रिपोर्ट करने में कुछ देरी की इनसे भय के कारण ही। तो वो चीज़ों को भी हमने संज्ञान में लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष भी इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की। जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा के लिए क्या क्या किया आपने? पीड़ित परिवार के जो निवास स्थान है आसपास गाँव में भी अभी फोर्स लगा हुआ है और वहाँ पर ये फोर्स आगामी कुछ दिनों तक रहेगा। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिलाया गया है। इनफैक्ट हम लोग डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में हैं और किसी भी तरह का उनको परेशानी या उन पर दबाव नहीं बनने दिया है। उन्होंने सुबह अंतिम संस्कार मृतक का कर दिया। बीच में कुछ हमारे हाथ में ऐसे साक्ष्य भी लगे हैं कि जब बीच में परिजन 1-2 बार उनका पीएम कराने के लिए या पुलिस को सूचना देने के लिए भी इन्होंने आपस में चर्चा की और जाने की कोशिश की, परंतु आरोपियों के कुछ सहयोगियों द्वारा या आरोपियों द्वारा भी उनको उसमें डरा दिया गया और दुष्प्रेरित किया गया। तो ये सभी चीज़ें इसमें इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 2 या 3 स्टेजेस के अपराध हैं। एक तो अपराध स्वयं जो 302 का है, जिसमें कि मृतक के साथ मारपीट हुई और जिस पे आई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा, इनको डराना धमकाना और रिपोर्ट नहीं करने के लिए दुष्प्रेरित करना। तीसरा, जो इसमें साक्ष्य इस घटना में थे उनका नष्टीकरण, उनको साक्ष्य को नष्ट करना भी एक अपने आप में बड़ा अपराध है और क्योंकि ये मामला 302 और 364 एक ऐसे संगीन अपराधों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी सिमिलर सज़ा है जिसमें कि साक्ष्य नष्ट करना और इसका पूरा षड्यंत्र करना। तो इस तरह की गंभीर धाराओं का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने मर्ग कायम करके विवेचना चालू की और जब उसमें पर्याप्त साक्ष्य हमें दिखे जिसमें कि 302 और 364 के इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, तो फिर FIR करके और 12 आरोपियों को अभी तक हमने चिन्हित किया है। इनमें से आई थिंक 7 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको न्यायालय भी पेश किया गया है। आगे जो बचे हुए आरोपी हैं वो अभी वर्तमान में फरार हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसमें 3-4 परतें हैं जो अपराध को छुपाना, लोगों को डराना, जिसके बाद सूचना नहीं दे पाए, फिर साक्ष्यों को मिटाना। तो इन सभी स्टेजेस पे पुलिस विवेचना कर रही है। इसमें एक स्पेशल हम लोग सुपरवाइजरी टीम भी रखे हुए हैं। इसमें मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ पर्सनली
तो और एडिशनल एसपी रैंक से और सीएसपीज भी इसको मॉनिटर लगातार करेंगे। आपके कोई सवाल तो? घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे कारण, क्योंकि इसमें 2-3 अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा जो सुना है उसको पूरी तरह सत्य नहीं मान रहे हैं, परंतु ये है कि ऐसा आपस में कुछ आरोपियों ने एक पॉइंट बताया है, कुछ मृतक के घर वालों ने बताया, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं अभी कह के उसको एक कलर नहीं करना चाहता, पर कोई आपस का वहाँ लोकल का विवाद या जो भी कहा सुनी है वहाँ से चीज़ शुरू हुई और मार पिटाई से उस बात से शुरू हुई। इनफैक्ट एक और पॉइंट मैंने मिस किया आपको बताना कि उस मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा मृतक से पैसे की भी डिमांड की गई कि तुम इतना पैसा दो वरना तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। तो उसके घर में जितना पैसा था उसने बुला के दिलवाया भी। पहले 5 लाख की मांग हुई, फिर जो करीब 1-1.25 लाख रुपए जितना उन्होंने दिलवाया, तो वो पॉइंट भी आया। तो जैसा आपने पूछा कि कारण, तो कारण अभी हम विवेचना में ले रहे हैं। 2-3 पॉइंट हमें मिले हैं, परंतु अभी हम उसको कंफर्म नहीं करते। कोई प्रॉपर्टी खरीदी सरकार आरोपियों ने प्रॉपर्टी खरीदी? जैसा अभी प्रॉपर्टी वाला अभी पॉइंट कुछ सूत्रों से सुनने में आया है, परंतु अभी हमने ना कोई कागज़ देखे। अभी हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 या 5 इसमें अलग अलग एंगल्स हैं। तो पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट एंगल है कि इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो हत्या से संबंधित जो है उनके आरोपियों को, फिर उनको दुष्प्रेरित करना, डराना, साक्ष्य मिटाना, इस चीज़ों पे काम किया है। जो इसका बैकग्राउंड स्टोरी है कि कारण क्या है या प्रॉपर्टी का विवाद है या अन्य चीज़ें हैं, वो अभी हम लोग इसकी विवेचना करेंगे और आने वाले 2-3 दिनों में करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी इसमें जो घटना स्थल है वहाँ पर बताया गया है कि पहले वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज और वो चीज़ें लगी हुई थी। इनफैक्ट जब पुलिस ने और मैंने खुद भी उसमें मुआयना किया तो वहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, परंतु घटना कारित करने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया है और ना कैमरा, ना वायरिंग, ना डीवीआर कुछ भी वहाँ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वो या नष्ट किया गया है या कहीं छुपा कर रखा गया है, इस चीज़ में अभी विवेचना चल रही है और इसमें भी आगे काम करने की सर, जो आरोपी हैं वो क्या राजनीतिक दल से जो हैं क्या? आरोपी हैं। अभी हमने उनका आपराधिक रिकॉर्ड आपको ये दिया है, वो हमने दिया है। इसमें आपको ज़्यादा जानकारी है, इससे ज़्यादा मैं सिर्फ अपराध के बारे में बताऊंगा, बाकी तो आप जानते हैं। घटना कब की कहना है? घटना 28 तारीख की है। समय घटना समय जो बताया गया अंदाजन लगभग 11-12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक का घटनाक्रम उस स्थान का है जहाँ पर मृतक के साथ मारपीट हुई है। इसके बाद उनको घर भेज दिया गया है जहाँ पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो ये होते होते 7-8 बजे का है और फिर दुष्प्रेरणा और साक्ष्य मिटाना, तो ये लगातार घटना एक लंबी है, पर मारपीट यदि आप पूछना चाह रहे हैं तो वो 12 से 4 के बीच का। ये सर जो साक्ष्य नष्ट हुआ है, इसका इस विवेचना पे कितना अंतर आएगा कि मतलब जो मूल बॉडी थी वही नहीं रही, तो कहीं उससे नुकसान होगा कि आप विवेचना में सब चीज़ें ले आ जाएंगी वो सब, मतलब जैसे पीएम हो जाता है ये सब होता तो फिर? आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है और इसमें ये भी विदित हो कि जैसे सबसे बड़ा जो साक्ष्य होता है किसी भी हत्या का वो मृत शरीर होता है, और हालांकि हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। किन कारणों से हुई है वो चीज़ें भी अन्य हम लोगों को कुछ फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं, और उसमें पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। ऑल्दो एक मेजर जो स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि जो आपने खुद ही बोला कि एक उसमें कमी है या शुरुआत से ही एक बिंदु जो अछूता रह जा रहा है वो है, लेकिन आप देखिए कि उसी कारण से ही इतनी गंभीर एक धारा और बनाई गई कि साक्ष्य नष्ट करने पे भी वही सजा होगी जो ये अपराध करने पे होगी। तो कुछ और लोगों ने जो अपराध में उस समय शामिल नहीं थे, कुछ ऐसे 2-4 लोग भी हैं, परंतु जिन्होंने साक्ष्य नष्ट करने पे या उसमें सहयोग किया है तो वो भी उतने ही दंड के भागीदार हैं और उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, में जैसे हॉस्पिटल में बैठे तो वो तो उसके शरीर पर चोट के निशान भी होंगे और सारी चीजें होंगी, तो इसमें हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं बनती सर कि उनको एक सूचना तो देनी चाहिए कि सर मतलब यदि घर गया है तो या फिर जिला अस्पताल में रखना चाहिए? बिल्कुल आपका पॉइंट 100% सही है कि यदि कोई भी इस तरह का मामला हॉस्पिटल, भले हो प्राइवेट हो शासकीय हो, पहुंचता है तो अननेचुरल डेथ की जो कैटेगरी है वो है ही इसलिए कि उसमें पुलिस को सूचना देनी होगी, और हॉस्पिटल प्रशासन ने या जो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर हैं जिनने भी ये हैंडल किया है केस, उस पर भी हम आगे जांच करेंगे। और यदि अभी तो हमने सारे उसमें एंगल्स ओपन रखे हुए हैं कि हो सकता है ये उन्होंने लापरवाही की है
या जानबूझ के ऐसा किया है या फिर किसी दबाव में किया है, ये सारे एंगल्स हमारे पास ओपन है, उससे भी मरीज को कुछ लोबन भी दिया गया या पैसे से लेके चुप रखा गया, ऐसा कुछ आया है? ये बिल्कुल इस तरह के पॉइंट सामने आए हैं। इसमें दोनों ही एंगल हैं, एक तो भय का भी बिंदु है और साथ में प्रलोभन का भी है। अभी भी आतंक है, पुलिस भी वहाँ तैनात की गई है, इनका आतंक खत्म कैसे होगा सर? ये तो इसी बिना पर इसको भी मारे हैं और डराए धमकाए हैं कि तुम बोलो अभी हम सो जाए टूट जाएंगे। हालांकि वो आपके हाथ में नहीं है, न्यायालय के हाथ में है, लेकिन आतंक कैसे खत्म होगा इनका? विश्वास कैसे आएगा कि हाँ? इसमें देखिए, इसमें सभी, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि अल्टीमेटली हम सभी को इसमें एक सामाजिक रूप से देखने की इसमें ज़रूरत है कि यदि ये एक क्राइम हुआ है और इस पूरे क्राइम का सबसे बड़ा चीज़ ही कि जो पीड़ित पक्ष है वो 2 दिन तक नहीं बोला, है ना, कहीं और से सूचना आई, तो उसको, उस आतंक को या उस भय को या जिस भी कारण को, उस कारण को खत्म करने के लिए सबसे पहला है कि जो अपराध हुआ है उसमें सज़ा होनी चाहिए। उसमें सज़ा होने से ही जो है हौसले अपराधियों के पस्त होते हैं, और वही एक कारण है। उसका कोई भी हम एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर ढूंढेंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा। जुडिशियल ही उसका एक कारण वो हमें करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी विवेचना अभी हम लोग जितना मैक्सिमम उसमें कर सकते हैं सारी चीज़ें करेंगे। सरकार सर माफिया के विरोध में अभियान भी चला रही है सर, मकान गिरा देती है, क्या नाम से 110 की कार्रवाई गुंडा की तमाम, मतलब न्यायालय के पहले भी ऐसी कई वो हैं शिकंजे, जिससे कहीं ना कहीं आराम मिलता है अपराधियों को। सही होगा उसमें जो भी संबंधित एजेंसीज हैं वो उस हिसाब से करेंगे। अभी तो मेरा विषय अपराध का है। सर ये कह रहा था बरी हो जाते हैं जब तो अपराध में नहीं जोड़ते क्या? 302 का मामला पहले भी था जिसमें बरी हुई थी। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है। ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रीतेश गौतम को दिखाओ। ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन न लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको, गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।